सो हम एंटर कर चुके हैं अपने हफ्ता नंबर 4 में। आई थिंक अब तक सभी बच्चों ने अपने हफ्ता नंबर 1, 2 एंड 3 की सारी वीडियोस देख ली होंगी और उनके कॉन्सेप्ट्स विद पीवाईक्यू सारे चैप्टर्स क्लियर भी कर लिए होंगे। आ चुके हैं हफ्ता नंबर 4 में और यहाँ पर हम बात करेंगे ऐसे कुछ पॉइंट्स के ऊपर जो बेटा धमाकेदार पॉइंट्स हैं। अगर आपने उनको आराम से कंसिस्टेंसी के साथ वैसे ही फॉलो किया जैसे आप अब तक अपने सारे टास्क फॉलो करते आ रहे हैं तो श्योरली आपके नंबर्स तो बहुत अच्छे आने वाले हैं मैथ्स के अंदर। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं सारे पॉइंट्स पर। सबसे पहले बात करूं, हम आ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पर, जो सबसे ज्यादा बुक 1 का सबसे ज्यादा पार्ट है आपका हाई वेटेज। यहां से मार्क्स बहुत ज्यादा आपको मिलते हैं। चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है बेटा, कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर भी है ये आपका, और यहां से बहुत ज्यादा नंबर का आता है आपके पेपर में। यानी कि सबसे स्ट्रांग अगर आपकी कमांड किसी चैप्टर पर होनी चाहिए पूरे मैथ्स के अंदर तो वो इस चैप्टर पर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर इसके आपसे इंटरकनेक्टेड हैं, इस चैप्टर से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं बहुत सारे चैप्टर, इसीलिए ये चैप्टर बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। एक एक छोटी छोटी चीजों का आपको यहाँ पर ख्याल रखना है। तो चलिए बात करते हैं अपने जितने भी टास्क है संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, हमें क्या पढ़ना है इन सारे दिन इस पर बात करेंगे आराम से। तो देखते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। सो हेलो, वेलकम टू द वीक 4। बेटा हम लोग आ चुके हैं फाइनली अपने 4th हफ्ते में, यानी कि इससे पहले हम 3 हफ्तों में अपने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ये 4 चैप्टर आराम से क्लियर कर चुके हैं। तो आज हम बात करते हैं हफ्ते नंबर 4 की, यानी कि हम एंटर कर चुके हैं अपने हफ्ते नंबर 4 में। तो आज यहाँ पर हमारे लिए क्या टास्क होने वाला है वो देखते हैं फटाफट से। तो बेटा जी सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने हफ्ते 4 में। जो बेटा बच्चा हफ्ते 4 तक आया है इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि उसने 3 हफ्ते कंसिस्टेंसी के साथ सारे टास्क कंप्लीट किए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उसने कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि उसको चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 सब कुछ आता है अच्छे से, तभी वो यहाँ तक आया है। तो सबसे पहले तो आप सभी को बेटा बहुत बहुत शाबाशी कि आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं और अपने 4th हफ्ते में आप लोग आ चुके हैं। तो बात करते हैं कि इस हफ्ते हमें किस चीज को टैकल करना है, कौन सा चैप्टर हम देखने वाले हैं। तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। 4 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 5 हम देखने वाले हैं जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बुक 1 का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका यही, और यहीं से आपकी कैलकुलस की शुरुआत हो जाती है। तो बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की। सबसे पहले मंडे आपका टारगेट क्या होने वाला है, एक्सरसाइज 5.1, यानी कि 5.1 के साथ साथ उसके सारे कॉन्सेप्ट्स एंड एग्जाम्पल। अब 5.1 में आपको कंटिन्यूटी चेक करने के लिए तो नहीं होते हैं क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम, आपको वहां पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। कुछ क्वेश्चन यहीं पर आपको डिफरेंशिएबिलिटी वाले भी मिल जाएंगे। तो बेटा 5.1 आपको मंडे में ही पूरी बैठकर निपटा देनी है विद एग्जांपल। बात करते हैं ट्यूसडे में। सो ट्यूसडे में मैंने आपको 2 एक्सरसाइज इसलिए दी है क्योंकि एक्सरसाइज में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है और ये बड़ा चैप्टर है, तो आपको ये एक हफ्ते में ही निपटाना है। तो आराम से आप ट्यूसडे में 2 एक्सरसाइज खत्म कर सकते हैं, दैट इज 5.2 एंड 5.3 इजी एक्सरसाइज है विद एग्जाम्पल। बात करते हैं भाई अपना नेक्स्ट वेडनेसडे की, तो यहां पर भी आप 2 एक्सरसाइज खत्म कर सकते हैं एक ही दिन में, यानी कि 5.4 एंड 5.3 विद एग्जांपल इनफ है एक दिन इनके लिए। बेटा थर्सडे में बात करते हैं एक्सरसाइज 5.6 विद एग्जांपल, एक दिन इसलिए दिया है क्योंकि 5.6 आपकी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और वहीं पर 5.7 आप फ्राइडे में सॉल्व करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 5.6 एंड 5.7 यही वो एक्सरसाइज है जहां से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं पेपर में, लॉन्ग क्वेश्चंस की स्पेशली मैं बात करूं तो। ठीक है जी, चलिए सैटरडे की बात करते हैं। तो सैटरडे में आपको मिसलीनियस करनी है, एंड मिसलीनियस कभी भी एनसीईआरटी की मिस मत करना। इसका नाम मिसलीनियस है बट ये कहता है मुझे मिस मत करो, है ना, तो ये जरूर आपको अटेम्प्ट करनी है। सैटरडे आपको मिसलीनियस सॉल्व करनी है विद एग्जांपल। अगर कोई बच्चा ये सारे टास्क टाइम से पहले कंप्लीट कर लेता है, जैसे मैं देखती हूँ कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम हमने पहले कंप्लीट कर लिया, तो बेटा आप मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया करिए, है ना। आप एआई की हेल्प ले सकते हैं क्वेश्चंस के लिए, या फिर आप अपने पास कोई भी प्रीवियस ईयर की एक बुक ले लीजिए। उसके बाद संडे में बात करते हैं। तो संडे में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं विद मॉक टेस्ट। अभी जो मॉक टेस्ट में आपको बोलती हूँ ना हर बार, इसमें आप मिक्स क्वेश्चंस लगाया करें। जैसे अभी तक आप 5 चैप्टर कर चुके होंगे, जब आप संडे तक आएंगे तो आप 5 चैप्टर अपने खत्म कर चुके होंगे और एक मेजर पोर्शन आप बुक 1 का खत्म कर चुके हैं। तो खुद को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको रखना है, कॉन्फिडेंस खुद में, क्योंकि हम 5 चैप्टर कर चुके हैं भाई, तो छोटी बात नहीं है वो भी, है ना। तो कॉन्फिडेंस आया होगा अब तक, ऑब्वियस सी बात है, बूस्ट होगा आपका कॉन्फिडेंस भी।
तो संडे में बैठकर मॉक टेस्ट लगाना है तो मिक्स क्वेश्चंस का लगाना, यानी कि 5 जो चैप्टर आप खत्म कर चुके हो उन 5 चैप्टर के मिक्स क्वेश्चंस आपको यहाँ पर लगाने हैं। प्लस बेटा प्रीवियस ईयर आप पेपर उठाकर अपने पास रखो। मैं आपको हर एक टास्क जब भी वीडियो लेकर आती हूँ उसमें बोलती हूँ कि आपके पास प्रीवियस ईयर का पेपर होना चाहिए, उसमें इन 5 चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस आपने अभी तक देखे हैं सारे लगाकर डाल दो, है ना, सारे सॉल्व कर लो विद टाइमर। टाइमर जरूर रखें जब आप संडे में पीवाईक्यू या फिर मॉक टेस्ट लगाएं, बेटा टाइमर के साथ ही लगाएं। इससे आपकी टाइम मैनेजमेंट भी आप सीख रहे हैं, बस आपको पता नहीं चल पा रहा है कि आप वो कब सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसी के साथ आज का टास्क यही था भाई, और ऑल द वेरी बेस्ट। आप 4th हफ्ते में भी रॉक करें। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि जब हम एंटर कर रहे होंगे अपने हफ्ते नंबर 5 में। तब तक के लिए आप लोग टेंशन फ्री होकर पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।